हर हर महादेव दोस्तों, जय जय भोलेनाथ। चलिए बात कर लेते हैं शिव और सती की कहानी के बारे में। भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती के बीच के रिश्ते और उनके वियोग के बारे में। सती के आत्मदाह के बाद उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, शिव और सती की कहानी। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया था। देवी भगवती ने ही सती के रूप में जन्म लिया था। सती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव से नाराज थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति को अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन ध्यान और शोक में लीन हो गए। सती की आत्मा ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी और वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दोस्तों, सती का जन्म आधुनिक हरिद्वार के पास दक्ष राज्य की राजधानी कनखल में हुआ था। संस्कृत में उनका नाम सती है। इसका मतलब है कि एक अच्छी महिला। रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों में उनका जिक्र मिलता है। पुराणों में सती की कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। सती ने भगवान शिव की परीक्षा ली थी। सती के बिना वजह के संदेह के कारण भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। दुखी होकर सती ने यक्ष के अग्नि में समाकर अपनी देह का त्याग कर दिया था। बाद में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से पति के रूप में पाया था। भगवान शिव ने सती के मृत देह को अपने कंधों पर उठाया था और वे संसार का भ्रमण करते हुए तांडव कर रहे थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया था। जहाँ जहाँ सती के अंग या फिर आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। माता सती की एक गलती के कारण भगवान शिव ने उनका पत्नी के रूप में त्याग कर दिया था। तभी दुखी होकर माता सती ने यक्ष के अग्नि में समाकर अपनी देह का त्याग कर दिया था। बाद में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया और माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती की पौराणिक कथा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति किस तरह हुई, चलिए अब बात करते हैं। सृष्टि के निर्माण के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बहस के दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वह सबसे शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इस पत्थर को ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु पृथ्वी के हर तरफ गए, लेकिन उन्हें उसका अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु हार मान गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की। इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह पत्थर शिवलिंग है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को वरदान दिया और वहां से चले गए। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भी शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग को इस ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हुई शिवलिंग की उत्पत्ति। तो दोस्तों, शिव और सती की कहानी में अविश्वास और पति पत्नी के बीच भरोसे के महत्व को बताया गया है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की बातों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। शिव और सती की कहानी से यह भी सीख मिलती है कि जीवन साथी की बातों पर अनादर नहीं करना चाहिए।
दोस्तों चलिए आइए आज भगवान शिव के गुणों का गुणगान करते हैं। मेरे शिव वे ज्ञान के वेद्य हैं, वे रामायण के प्रणेता हैं, संगीत के स्वर हैं, ध्यान के उत्स हैं, उनमें नृत्य वास करता है, जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानव के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी शिव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करें। दोस्तों शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं और हम पर उनकी कृपा बनी रहती है। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने भी भाव से अर्पित करें तो दोस्तों वे प्रसन्न होकर हमें वरदान दे देते हैं। भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। दोस्तों बेलवा पत्र से भी मनचाहा वरदान पाया जा सकता है अगर वह संपूर्ण भाव से चढ़ाया जाए। दोस्तों भगवान शिव तो वैसे ही भाव के भूखे हैं। भोलेनाथ उनके नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत भोले हैं। अगर सच्चा मन और पवित्र दिल से अगर हम भगवान को एक जो जल का लोटा होता है उससे भी अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं सच्चे दिल और सच्चे मन से, तो भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नकारात्मकता से सकारात्मक बने रहना, इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर रखकर या इससे गुजरते हुए भी जीवन की सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। बाहरी सुंदरता की जगह गुणों को चुनना और अपनी प्राथमिकताओं को समझना। शिव जी को जो भी परम शक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है और चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। शिव को बुलाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र शिव पुराण में बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिव को प्रसन्न करने के लिए और काफ़ी बहुत सारे मंत्र हैं जिनका हम नीचे विवरण करेंगे। ओम नमो नीलकंठाय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पशुपतये नमः, श्री रुद्राय नमः। ये मंत्र हैं जो शिवलिंग पर पूजा के समय इन मंत्रों का जाप किया जाता है। इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वर प्राप्त होता है। शिव का सच्चा भक्त बनने के लिए शुभ और कल्याणकारी विचार रखना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति उदारता और दयालुता दिखानी चाहिए। सच्चा शिव भक्त दूसरों के कष्ट दूर करने की कोशिश करता है और उनके लिए शुभ काम करता है। शिव भक्त बनने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं, सभी देवी देवताओं का अभिषेक अवश्य करें, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं, भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, अक्षत आदि चढ़ाएं,
शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बना भोग जरूर लगाएं। शिव जी की आरती अवश्य करें। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में व्रत अवश्य रखना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। निस्वार्थ होकर पीड़ितों और शोषितों की मदद अवश्य करें। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जिन्हें करके हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी विपदाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, हम उनका निवारण कर सकते हैं और भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। इसे मृत संजीवनी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस मंत्र का जाप जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किया जाता है। मंत्र: ओम यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, यह मंत्र अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और दीर्घायु प्रदान करने में सहायक माना जाता है। इसका जाप रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से कई प्रकार के दोषों का निवारण भी हो जाता है। दोस्तों, लोग इस मंत्र का जाप व्यक्तिगत रूप से या किसी बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। इस मंत्र का जाप किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के दौरान भी किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र एक बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना है जो भगवान शिव से जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए की जाती है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। इसके लिए एक शांत और स्वस्थ स्थान चुनें। एक मंदिर या पूजा कक्ष आदर्श है। सुबह या शाम के समय आमतौर पर सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यह आरामदायक आसन में बैठें। आप पदासन, सुखासन या किसी अन्य आरामदायक स्थिति में भी बैठ सकते हैं। आप एक रुद्राक्ष की माला जिसमें 108 मनके का उपयोग कर सकते हैं। भगवान शिव की एक तस्वीर या एक मूर्ति अपने सामने जरूर रखें। दोस्तों, जाप शुरू करने से पहले अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप स्वास्थ्य, दीर्घायु या किसी विशिष्ट इच्छा के लिए जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र है ओम यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आप अपनी क्षमता के अनुसार 108 बार या 1008 बार या फिर इससे भी अधिक बार जाप कर सकते हैं। जाप करते समय मंत्र के अर्थ पर ध्यान केंद्रित जरूर करें। दोस्तों, यह सर्वोत्तम परिणामों के लिए नियमित रूप से जाप करें। उच्चारण स्वच्छ और सही होना चाहिए। मन को शांत और एकाग्र रखें। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो किसी योग्य ज्योतिषी या धार्मिक गुरु से सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। यह स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, मानसिक शांति और स्पष्टता लाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत अनुभव भिन्न हो सकता है। दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप 108 बार करें। अगर आपकी क्षमता है तो आप 108 से 1008 भी कर सकते हैं या फिर इससे भी अधिक बार आप इसका जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप एकदम स्वच्छ और साफ भाषा में होना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आप
स्वच्छ कपड़े पहने स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं और उसके बाद अपने सामने भगवान शिव की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करें और वहाँ पर उसके शिव जी को फूल, दूब, सुगंध जो भी आप श्रद्धानुसार भेंट कर सकते हैं वो भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद में बैठकर आप 108 बार या इससे भी अधिक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक बार आप हमारे साथ भी जरूर करें। तो दोस्तों, ये था महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं और जो इसका चमत्कार होता है वह तुरंत ही लोगों को देखने को मिल जाता है। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी जो चल रही होती है उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए इस मंत्र का जाप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में धन धान्य की पूर्ति भी इस मंत्र के जाप से हो जाती है और कभी गरीबी उस व्यक्ति को नहीं सताती है। उस व्यक्ति का मन शांत और स्थिर हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों, माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने का सही समय क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप के लिए बहुत शुभ माना जाता है। देखो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें आप सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा विधि या फिर कोई भी जो भी आपने निश्चित कर रखा है, जैसे कोई योगा, कोई व्यायाम, कुछ भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर करें तो आपको इसके 1.5 गुना फायदे ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों, हमारी नज़र में ब्रह्म मुहूर्त का सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। दोस्तों, इस समय ध्यान, प्रार्थना और मंत्र का जाप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरा है संध्या काल। सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। यह समय भी भगवान की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। रात्रि का समय, तीसरे नंबर पे रात्रि के समय आता है। इस समय भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए शुभ दिन कौन सा होगा, चलिए बात कर लेते हैं। सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, हम सब जानते हैं। इसलिए इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। आप अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा करते हैं या फिर सिर्फ सप्ताह में एक बार करते हैं तो आप सोमवार के दिन निश्चित कर लीजिए। अगर आप हमेशा करते हैं तो आप सोमवार के दिन से शुरू कीजिए। प्रदोष व्रत। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तीसरा है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। श्रावण मास। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, इसलिए इस तिथि में भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का समय होता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। दूसरा है संध्या काल। संध्या काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय भी महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए एक अच्छा समय माना गया है। रात्रि का समय। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप रात्रि के समय में भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं।
दोस्तों इस मंत्र से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे यह मंत्र अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है, यह मंत्र रोगों से मुक्ति दिलाता है, यह मंत्र मानसिक शांति प्रदान करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय आपको शांत और एकाग्र रहना चाहिए। आप रुद्राक्ष या मोती की माला का उपयोग कर सकते हैं। इसका जाप करते समय आपको भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग के सामने बैठना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप उच्चारण की शुद्धता से करें। ओम यम्बकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। तो दोस्तों आप इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपनी गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। इससे मंत्र के जाप से आपके घर में कभी भी दरिद्रता या कंगाली नहीं आएगी और आपके घर में सुख और समृद्धि का जगह बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र को भी आप हमारे कमेंट पे लिख सकते हैं, ताकि आपके मुख से यह मंत्र निकले और इससे आपकी शुद्धि भी होगी। इसे 2-3 बार अगर आप अभ्यास में बनाएंगे तो आपका यह मंत्र शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महादेव। महादेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो।